गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी परिवार सहित उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। तो संपूर्ण रामायण चल रही है। मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। तो मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। अशोक वाटिका का यहाँ पर जो है प्रसंग चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको अमृतपान कराया था, बहुत सुंदर। झिझक गया संकीत हुआ, कांपन गया 10 शीश, देख रहे थे पेड़ से सारे कौतुक कीस। यहाँ तक हमने आपको बतलाया था। मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं। फिर कहा सिया से रावण ने, क्योंकि रावण और सीता माता का संवाद चल रहा है। मित्रों, और भगवान के दूत सेवक हनुमंत वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो सारी लीला अपने आंखों से देख रहे हैं। मित्रों, फिर कहा सिया से रावण ने, इस वक्त छोड़ता हूँ तुझको, बस 1 मास की मोहलत है, देना जवाब इसका तुझको। अंत में जब एक सिया ने केवल एक घास का तीला लेकर उससे ही अपनी रक्षा करी, तो झिझक गया, क्योंकि वो जानता था, ज्ञानी था, लेकिन मति उसकी फिर चुकी थी। मित्रों, फिर कहा सिया से रावण ने, इस वक्त छोड़ता हूँ तुझको, यानी कि इस वक्त तो मैं तेरे को छोड़ता हूँ, बस 1 मास की मोहलत है। 1 महीना का आपको समय दिया जाता है। माता सीता को कह रहे हैं, वो देना जवाब इसका मुझको, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। तो इस अर्घ से में दिल में अपने इत अनहित खूब समझ लेना। रावण कह रहा है कि इस अर्घ से, मतलब जो उन्होंने तर्क दिया है, जो बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्घ से में दिल में अपने, मतलब इस बात को दिल में सोच समझ के अपना लेना। हित अनित खूब समझ लेना। जो आपका हित है, अनित है, उसको भली भांति समझ लेना।
कर दूंगा काम तमाम तेरा, अगर माना नहीं मेरा कहना, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, तेरे को समाप्ति काल कर दूंगा तेरी मैं। ऐसे कठोर शब्द का वहां पर रावण इस्तेमाल कर रहा था। निश्चरियों को दे गया हुक्म, तुम इसे खूब भयभीत करो, मन माना तंग करो, इसको पहुंचाओ कष्ट कुनीत करो। यानी कि जो राक्षसियां थी उनको जो चौकीदारी में लगा रखा था वाटिका में, उनको आदेश दे के गया कि इसको इतना तंग करो, इसको भयभीत करो, इसको डराओ और मनमाना तरीके से इसको तंग करो और इस पे कष्ट कुनीत करो और कष्ट इसको पहुंचाओ। रावण तो रुखसत हुआ, यानी कि रावण रुखसत हुआ, रावण वहां से चला गया, नीचे भाव दिखलाए, अपने नीच भाव दिखलाकर वाटिका से लौट गया अपने भवन में। सीता शोक समुद्र में डूब गई दुख पाए, और सीता माँ जो थी वो शोक के समुद्र में डूब गई, दुख उसको बहुत हुआ माँ को। त्रिजटा नाम राक्षसी थी, था रामचरण का प्रेम उसे। उस राक्षसनी को जो उसके निकटम थी, चौकीदारी करती थी, वो भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, भगवान के राम के बारे में वो सुनती थी। उसका नाम त्रिजटा था, थी तो जाति की राक्षसनी, लेकिन रामचरण का प्रेम उसे, रामचरण के प्रेम में वो मोहित थी। असुमरन वह हरि का करती थी, अब भगवान का नाम लेती थी। निस्वाह सर था यह नेम उसे, यानी कि प्रतिदिन उसका नेम था, सुबह उठ के संध्या उठ के भगवान का राम लेती थी, वो सुमरन करती थी हरि का। तो निज सपना वर्णन करने को सब निश्चरणी उसको जोड़ी, यानी कि ऐसा निज सपना वर्णन करने को कि मैंने एक तो सपना देखा है, और सारी जो निश्चरणी थी यानी कि राक्षसनियां थी उनको एकत्र करके बैठा लिया अपने पास। तो कुछ समझ गा कर, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत समझा कर, कुछ धमका कर उसने उनकी बागें मोड़ी, यानी कि कुछ उनको धमकाया और कुछ समझाया। ते बागें मोड़ी यानी उनको जो वो कर रही थी उससे बेमुख कर गई वो, कि तुम ऐसी यातना नहीं दोगी। बोली सुन लो मेरा सपना, विश्वास करो बहनों इस पर, मेरा सपना सुन लीजिए, इस पर विश्वास करना। सेवा सब करो सिया जी की, छल कपट कुभाव दूर तज कर, यानी कि सेवा खूब करो जितनी तुम कर सकती हो सिया की, लेकिन छल कपट कुभाव मत रखना, उसके प्रति द्रोह अतज कर, यानी कि उनके साथ कोई भी द्रोह विचार मत करना, विद्रोह मत करना। एक विकट बलि वानर आया, सपना बतला रही है बहुत सुंदर। कौन बतला रही है? त्रिजटा। त्रिजटा जो थी वो स्वप्न बतला रही है, क्योंकि वो भगवान राम की मुरीद थी। तो बोली सुन लो मेरा सपना, विश्वास करो बहनों इस पर, सेवा सब करो सिया जी की, छल कपट कुभाव द्रोह तज कर। एक विकट बलि वानर आया, लंका को उसने भस्म किया। राक्षस ने सपना बतला रही है कि एक वानर, बहुत बड़ा बलि वानर है, हनुमान जी पहुंच चुके थे, सपना भी उचित था उसका क्योंकि भगवान की भक्त थी वो। लंका में जितने निश्वर है सभी को उसने मार दिया, और सारे निश्वर राक्षस जो है उनको मार दिया उस वानर ने। रावण का काला मुंह करके कर नगन गधे पर बिठलाया, और रावण जो था राजा उसका काला मुंह करके, नगन करके, वस्त्रहीन करके और गधे पर बिठलाया, क्योंकि वो मूर्ख था। सिर मुड़ा, भुजा काट डाली, दक्षिण दिश को फिर पहुंचाया, यानी कि सिर मुड़ा दिया उसका, यानी कि आज सिर में बाल वाल काट डाले, भुजा काट डाली दक्षिण दिशा को, यानी कि दक्षिण में ही श्रीलंका है,
दक्षिण दिशा को फिर पहुंचाया और फिर उसको अपने महल में पहुंचाया। लंका का राज विभीषण को, और लंका का राज जो है वो विभीषण को मिलेगा। रघुवर ने दिया मुदित होकर, और रघुवर जो है भगवान रामचंद्र ने दिया मुदित होकर, उन्होंने वरदान दिया, उन्होंने अभिषेक किया विभीषण का ऐसा सौपन देगा। ये सौपन सत्य हो जाएगा 2-4 दिवस ही के भीतर। ये सब बातें प्यारी बहनों मुझको तो सत्य वक्त प्रतीत हुई कि 2-4 दिवस में ही, यानी कि 2-4 महीने में, और 2-4 महीने के भीतर में ये सब बातें जो है वो सत्य हो जाएंगी। हम मुझको तो सत्य प्रतीत हुई। सुन त्रिजटा की बातों को सब निश्चर्या भयभीत हुई, और सारी निश्चर्या जो थी, सारी राक्षसनी जो थी, त्रिजटा की बात सुनकर भयभीत हो गई। पड़ी सिया के चरण में निश्चरणी सब आए, और ये सुनकर सिया जी की चरणों में वो गिर गई, क्षमा याचना करने लगी। लख करुणा की दृष्टि को बिंदा हुई असुख पाए, यानी कि करुणा की जो देवी थी सिया, तो लख करुणा की दृष्टि को, मतलब जितने हजारों लाखों जो दृष्टि आती, अपनी दृष्टि करुणा भरी दृष्टि से उनको अब विदा हुई, सुख पाए, यानी कि करुणा दृष्टि डाल के उन सबको विदा किया। जितनी भी राक्षस ने दिया, क्षमा याचना कर दी उनको। मास दिवस की अवधि का रहा सिया को सोच, मरेगा आकर मुझे अनिश्चर निष्कोच, यानी कि मास का 1 मास का समय दिया था, तो मास दिवस की अवधि का, यानी कि 1 मास के का तक का अंत तक का मैं उसका रावण का, राक्षस का इंतजार करूंगी, देखूंगी वो क्या करेगा। अवधि का, अवधि पूर्ण होने पर वो जरूर आएगा। रहा सिया को सोच, तो यही सोच रही थी माँ सिया, मारेगा आकर मुझे, यानी कि जब आएगा तो मुझे मार देगा। निश्चर निष्कोच, यानी कि सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, ना वो सोचेगा मुझे जो है मार देगा, मेरा अंत कर देगा। बोली सीता तब त्रिजटा से, और त्रिजटा जो होती थी राक्षस ने, उसकी जो बात मानती थी उससे बोली, क्योंकि त्रिजटा उसको बेटी बोलती थी सीता माँ को। तो बोली सीता तब त्रिजटा से, कर जोर विनित वचन मुख से, कहने लगी कि अब विनित कर वचन मुख से, भगवान राम को अपने मुख से याद कर, विनती कर, तेरा कार्य पूर्ण होगा। तू मेरी विपत्ति की संगनी है, हे मात छुड़ा दे इसे दुख से। कहने लगी कि तू मेरी अविपत्ति की संगनी है, मेरे बुरे वक्त पे, मेरे दुख पे तू काम आती है, मेरे संग रही है। हे माता छुड़ा दे इस दुख से, हे माँ जगत की इस दुख से इसको विदा कर दे, इस दुख से इसको छुड़ा दे। ऐसा जो है उस राक्षस ने, त्रिजटा ने कामना करी। तो इतनी करुणा कर दे मुझ पर, लकड़ी लाकर एक चिता बना। वो कहने लगी माँ, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा अंत निश्चित है, ऐसे उसके विचार उत्पन्न हो गए थे। इतनी करुणा कर दे मुझ पर, यानी कि त्रिजटा से वो कह रही है कि माँ मुझ पे इतनी करुणा कर दे, इतनी दया कर दे, लकड़ी लाकर एक चिता बना, और लकड़ियां लाकर एक चिता बना दे, मैं उसमें जाकर बैठूंगी, तब देना माता आग लगा। सिया कहने लगी तब मैं उस चिता पे बैठ जाऊंगी, और तब जो है आप मुझे अग्नि को अर्पण कर देना, आग लगा देना। यह सुन त्रिजटा ने चरण गहे, अब बहुभांति सिया को समझाया। बहुत सुंदर तरीके से चरण गहे, उसके चरणों के दासी बन के उन्होंने कहा कि बहुभांति, बहुत बड़े तरीके से सिया को समझाया। श्री रामचंद्र आसुरारी के भुजबल विक्रम का गुण गाया, और श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया, असुरों का किस प्रकार से उन्होंने
जो है उनको फना किया था, उनको मार दिया था। तो भुजबल विक्रम का गुण गाया कि उनकी भुजा में दुनिया से कोई भी ताकतवर नहीं है। मिथिलेश किशोरी शांत रहो, यानी कि सिया को कहने लगी कि मिथिलेश, क्योंकि मिथिलेश की रहने वाली थी माता सिया, जनक की पुत्री थी। तो किशोरी शांत रहो, तुम अभी बच्ची हो, छोटी हो, तुम शांत रहो। क्यों ऐसी व्याकुल होती हो, क्यों इतनी व्याकुल हो, क्यों इतनी दुख भरी बातें कह रही हो। घड़ियों में मंगल होता है, कहने लगे समय में मंगल अपना विचरण करता है। क्यों साहस धीरज खोती हो, क्यों धीरज अपना खोती हो, धीरज बनाए रखिए। इस समय निशा में अग्नि का मिलना प्यारी नामुमकिन है। कहने लगी त्रिजटा कि इस समय निशा में अग्नि का मिलना प्यारी नामुमकिन है, अगली नहीं मिलेगी। कोसों तक नहीं कोई घर है, यह सुनसान निर्जन वन है। यानी कि कोसों दूर, कई मील दूर तो राजा का महल है और बस्ती है। ये सुनसान जगह पे जो है अशोक वाटिका है, जो रावण ने बनाई, जहाँ पे तुम्हें छिपा के रखा। सीता बोली दुर्भाग्य विवश विधि ही मुझसे प्रतिकूल हुआ। यानी कि सीता माँ बोली कि मैं दुर्भाग्य के विवश हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। विधि ही यानी कि जो विधाता का लिखा जोखा है मुझसे प्रतिकूल हुआ, मुझसे वो रुष्ट हो गया, मुझसे वो दूर हो गया। अग्नि का मिलना कठिन हुआ, द्विगुणित उर तरसुल हुआ। यानी कि अग्नि का मिलना तो कठिन हुआ, द्विगुणित उर तर असूल हुआ। यानी कि मेरे अंदर कर्ण में त्रिशूल की बात ये वाणी चुभ गई, क्योंकि अग्नि में मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगी तो वो मेरा बहुत बुरा हाल करेगा राक्षस। नभमंडल पर तो दहक रहे, यानी कि आकाश में तो वो दहक रहे थे, अनगिनती अंगारे हैं जो आकाश में दहक रहे हैं। सूर्य की किरणें हैं कितनी वहां आकाश में दहक रहे हैं, अग्नि फैला रहे हैं, अंगारे हैं। गिरता इनमें से एक नहीं, ये बड़े निर्दयी तारे हैं, कितने चमक रहे हैं, सुलग रहे हैं, लेकिन एक भी मेरे ऊपर नहीं गिरता, ये बड़े निर्दयी हैं। शशि में भी भरी अनलही है, यानी कि जो चंद्रमा है उनमें भी भरी अनलही है, उनके अंदर भी बहुत अनगिनत अनलही है, यानी कि गिन नहीं सकते इतनी भरी हुई है। लेकिन टपकता जरा नहीं, यानी कि बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ का ढेर है, ठंड है, लेकिन उसमें से भी जरा भी नहीं टपकता। दुर्भाग्य विवश ही इसको भी आती सूझ पर कुछ दया नहीं। विवश होना मैं दुर्भाग्यपूर्ण हूँ, इसलिए चंद्रमा को भी कोई मुझ पर दया नहीं आती कि मैं इतनी अब बर्फ गिरा दूं, बर्फ के नीचे दबा के इसका अंत कर दूं। ऐसे विचार सिया के उत्पन्न हो रहे थे। सुन तू ही अशोक विन्य है मेरी अचरितार्थ, नाम अपना कर दे। यानी कि सुन तू ही अशोक, यानी कि अशोक वाटिका में बैठी हुई जो त्रिजटा थी उसको वो कह रही है राक्षसनी को कि विन्य मेरी विनती जो है चरित्रार्थ, मतलब चारों तरफ मेरी विनती फैला दे, नाम अपना कर देगी। चारों तरफ मेरी बात को फैला दे कि मैं जीवन दान देना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। शोक गरिष्ठ यह शोक मेरा अपने अप्रभाव बल से हर दे। और कहने लगी कि शोक गरिष्ठ यह शोक मेरा, जो मेरे अंदर शोक बस गया है, मेरे अंदर जो अफसोस हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ, अपने प्रभाव बल से हर दे। तू अपनी शक्ति से इसका खत्म कर दे, इसको जला के राख कर दे और मुझे शोक रहित कर दे। नव पल्लव अरुण वर्ण तेरे,
जो अग्नि समान प्रकाशित है, यानी कि 9 पल्लव, 9 प्रकार के तेरे पास अस्त्र शस्त्र है, अरुण है, वर्ण तेरे इतने जो वर्ण है, इतने ही तेरे आगे पीछे घूमते शक्तियां हैं तेरे पास जो अग्नि समान प्रकाशित है, अग्नि के समान तेजस्वी है वो। तो दे अग्नि इन्हीं से विटप जरा जल मरु यही तुझको हित है, यानी कि मैं तेरे सामने तो थोड़ा सा दे अग्नि इन्हीं से, थोड़ी सी अग्नि अपनी मेरे को दे दे और विटप जरा जल हम मरूं यही, और जल के मर जाऊं मैं ही, हम मुझको हित है। और मेरे को पूरा हित है कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं, जब मैं अपने पति की नहीं हो पाऊंगी तो मैं किसी की नहीं होंगी। ऐसे विचार सीता माँ के उत्पन्न हो रहे थे। छिपे हुए थे वृक्ष पर अरसे से हनुमान, मतलब काफी समय से छिपे हुए थे, वृक्ष पे बैठे हुए थे, वो सारा लीलाएं देख रहे थे। छिपे हुए थे वृक्ष पर अरसे से हनुमान, यह सब कौतुक देख के हुए बहुत हैरान। मतलब कौतुक जिस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार कहर टूट रहा था, कौतुक हो रहे थे, ये सब कौतुक देख के कि उनके साथ क्या क्या बीत रही है, वो क्या कह रही है, और बहुत हैरान हो गए हनुमान। व्याकुल उनका मन हुआ बही नैन जलधार, यानी कि हनुमान जी का ऐसा सब कौतुक देखकर व्याकुल उनका मन हुआ और उनका मन भी व्याकुल हो गया, बही नैन जलधार। और उनके दुख को देख के हनुमान जी के भी नैन भर आए, नैनों से गंगा बहने लगी। व्यतीत हुए दुख देख कर सिया का पवन कुमार, यानी कि व्यतीत हुए बहुत दुखी हो गए, व्यथा होगी उनके अंदर दुख देखकर सिया का पवन कुमार। सिया का दुख देख के पवन कुमार जो थे उनके नैन भर आए और वो बहुत दुखी हो गए। उर्मे निज कर्तव्य की, लेकिन वो चाहते तो धवस कर देते उसी वक्त, लेकिन उर्मे उनके अंतरकरण में, उनके पेट में, उनके हृदय में, उनके मन में उर्मे निज कर्तव्य की, लेकिन वो कर्तव्य उनको याद दिलाता है कि केवल सिया का पता लगाना है, पता लगा के मुझको बतलाना है बस। दहक उठी एक ज्वाला, यानी कि देखा तो दहक उठी एक ज्वाला, उनमें निज कर्तव्य की दहक उठी एक ज्वाला, उनके कर्तव्य की ज्वाला उत्पन्न हो गई, कर्तव्य करने के लिए उत्सव हुए। तो रामचंद्र की मुद्रिका दी ऊपर से डाल, और जो भगवान राम ने जाते वक्त हनुमान जी को अपनी मुद्रिका उतार के दी थी, क्योंकि सीता माँ उस मुद्रिका को पहचानती थी कि ये मेरे राम की मुद्रिका है, तो दी ऊपर से डाल, और ऊपर पेड़ के ऊपर छिपके बैठे थे, वहां से वो मुद्री नीचे डाल दी। यह रतन जड़ित आभूषण था, हो गया एकदम उजियारा, यानी कि आभूषण था, रतन जड़ित था, डायमंड लगे हुए थे, और जब नीचे गिरे तो वहां प्रकाश हो गया। सीता समझी अशोक तरु ने यह डाल दिया है अंगारा, यानी कि वो कहने लगी कि तरु है जो मेरी सेवकी है, उसने ये जो है अंगारा जो है जैसे चमक रहा था तो आग का गोला अंगारे की माफिक डाल दिया है। तब उसे उठाया सीता ने और राम नाम अंकित पाया। जब उसे उठाया सीता ने और देखा तो राम नाम अंकित पाया। राम नाम उसमें खुदा हुआ था, अंगूठी में लिखा हुआ था। तो पहचान अंगूठी रघुवर की, मन मुदित हुई अब मिस में आया। ऐसा देख के अब मुदित हुई, उसकी मुरीद हो गई, विस्मय हो गई, मन में बहुत विचार उत्पन्न हो गए, प्रसन्नता हो गई कि ये तो मेरे रघुवर की निशानी है। कुछ हर्ष हुआ, कुछ शोक हुआ, नाना विचार मन में आए। कुछ तो अचंभों की बात होगी कि यहाँ पे भगवान राम की अंगूठी कैसे आई। कुछ शोक हुआ, शोकाकुल में डूबी हुई थी, कुछ अफसोस हो रहा था,
नाना विचार मन में आए, अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में मां सीता के उत्पत्त करने लगे। भ्रम हुआ कदाचित असुरों ने माया के कौतुक दिखलाए, यानी कि भ्रम हुआ कदाचित असुरों ने माया के कौतुक दिखलाए। मां सीता सोचने लगी कि असुर जाति है, मायावती है, माया से खेलते हैं और ये भी रचना जो है इन्हीं की है, और ये अलग अलग तरीके से कर्तव्य कौतुक दिखला रहे हैं, अलग अलग तरीके से मेरे को भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसी मां सीता ने विचार किए, फिर गौर किया, पुनी पुनी देखा माया की यह सम्राट नहीं, यानी कि फिर गौर किया, पुनी पुनी इधर उधर देखा, माया की यह समर्थ नहीं। फिर उन्होंने देखा तो कह रही है तो माया का है ही नहीं, माया का यहाँ पे कोई असमर्थ नहीं है अजय दिवाकर कुलभूषण, कर सकता कोई अनर्थ नहीं। कि क्योंकि अब भगवान रामचंद्र जी जो है वो अजय है, दिवाकर है, कुलभूषण है, राजा है, कर सकता कोई अनर्थ नहीं, उनके साथ ऐसा कोई छल कपट कर ही नहीं सकता। आंखों से उसको लगा लिया और चुंबन बार बार किया, यानी कि अंगूठी को बार बार अपने आंखों से लगा के, दोनों आंखों से अंगूठी को लगा के और चुंबन बारंबार किया और बारंबार उसको चूमा। उससे प्रेम उभरा कि ये तो मेरे स्वामी है, मेरे स्वामी को मेरी खबर मिल चुकी है। रघुवर का रूप समझ उसको उर्से परसा और प्यार किया, लेकिन शक मिटा नहीं मन का, कैसे आई किसके द्वारा। यानी कि रघुवर का रूप समझ उसको कि ये भगवान राम ही है, तो उर्से परसा और प्यार किया, यानी कि जो हृदय से उसको बहुत प्यार किया अंगूठी को, और अपने पति के प्रति ध्यान योग के द्वारा उन्होंने प्रेम और स्नेह किया। लेकिन शक मिटाने, लेकिन मन की जो शंका थी वो मिट नहीं पाई। सोचने लगी माँ सीता की कैसे आई, किसके द्वारा, कौन लाया इसको, किसके द्वारा यहाँ पर आई है। यह कठिन समस्या हल ना हुई, भ्रम का ना रहा पारा बारा, यानी कि अब वह कठिन समस्या हल ना हुई। ये तो बहुत कठिन समस्या है, हल ना हो पाई तो भ्रम का ना रहा पारा बारा, और भ्रम जो है वो प्रबल हो गया। तब मधुर मनोहर वाणी से बोले ऊपर से कपिराई, मतलब बहुत सुंदर मधुर वाणी से हनुमंत बोले, हनुमान जी बोले मधुर वाणी से, बोले ऊपर से कपिराई, मतलब कपिल जो थे भगवान राम के अद्भुत उनके सेवक कपि हनुमंत, उन्होंने बड़े मीठे अल्फाज से कहा, यानी कि वाणी ऐसी मीठी होनी चाहिए जैसे उन्होंने कही। महिमा श्री रघुकुल भूषण की विस्तार सहित पहले गाई, जिसके सुनने से सीता का संताप ही दूर हुआ। आशा की घटा उमड़ आई, आनंद प्रेम भरपूर हुआ। सब कथा सुनाई कपिवर ने, विस्तार सहित रघुराई की। कुशलात कही कर बात कही, अब तक की दोनों भाई की। और हनुमान जी जो थे उन्होंने बड़े प्रेम से गाकर माँ का संताप जो था उसको हरने की पूरी कोशिश की। पूरा भगवान राम के और लक्ष्मण के बारे में विस्तार से वर्णन किया। तो हनुमान जी जो थे उन्होंने किस प्रकार गीत गाया सुनते हैं। श्री राम नाम सुख दाम, विघ्न भय हरने हरा है। श्री राम नाम सुख धाम, विघ्न भय हरने हारा है। जिसने उससे ध्यान लगाया, शोक कताप मन का बिसराया। हरे 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 श्री राम, भवसागर से पार लगाया।
मिला किनारा है। श्री राम नाम सुख धाम विधन भय हरने है हारा है। दंड कबन से स्वामी धाये ऋषमुख पर्वत पर आए। हरे जिसने उससे ध्यान लगाया शोक ताप मन का विसराया। हरे हरे बसन सिया के हरू को पाए मिला सहारा। श्री राम नाम सुख धाम विघन भय करने द्वारा हारा है। बसन सिया के हरि को पाए मिला सहारा है। श्री राम श्री राम श्री राम। कपिल दल पर अधिकार जमाया सीता जी का पता लगाया। हरे हर जिसने उससे ध्यान लगाया शोक कताप मन का बिसराया। हरे हरे बोलो हरे हरे बोलो हरे हरे। महावीर लंका में आया कारज सारा है। श्री राम नाम सुख धाम विधन भय हरने द्वारा हारा है। चिंता को माता बिसराओ हरि चरणन से ध्यान लगाओ। सुखानंद अब मत घबराओ हुआ उबारा है। श्री राम नाम सुख धाम विधन भय हरने द्वारा है। जिसने उससे ध्यान लगाया शोक ताप मन का बिसराया। हरे हरे बोलो हरे हरे बोलो हरे हरे बोलो हरे हरे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जनक सूता ने जब सुनी राम कथा चित लाए। श्लोक है मित्रों। जनक सुता ने जब सुनी राम कथा चित लाए। जाना है हरिजन कोई कहाँ वचन अरसाए। जनक सुता ने मतलब सीता मैया ने जब राम कथा चित्त से लगाई तो जाना हरि अजन कोई, यानी कि भगवान को फिर अब पहचान गए, कहा वचन हर्षाए। फिर कहा कि आपने जो कहा वो सत्य है। प्रसन्नता हुई, भगवान का गीत सुन के बहुत प्रसन्नता व्यतीत हुई। मित्रों, जो सज्जन गुप्त लक्ष्य, जो सज्जन गुप्त अलक्ष्य सद्य अमृत धारा वर्षाता है। यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन है अगुप्त अलक्ष्य है, मतलब गुप्त रूप से सदैव अमृत धारा वर्षाता है, गुप्त रूप से अमृत की वर्षा करता है, जो कृपा निधान होता है। भेदी है श्री रघुनंदन का वह, क्यों नहीं सामने आता है। मां सिया कहने लगी, मैं प्रसन्न हो गई हूं, मेरा चित्त प्रसन्नता से हर्ष से खुश हो गया है। लेकिन जो भगवान राम के बारे में, मेरे स्वामी के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है, उनका भेदी है श्री रघुनंदन का, वह मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। वह वाणी सुनी पवन सूत ने, तब उतर टपट से दर्श दिया। यानी कि जब मां सीता की ऐसी सुंदर वाणी सुनी, अनमोल वाणी सुनी, तो वह वाणी सुनी अब पवन सूत ने, पवन सूत हनुमान ने जब मां सीता की वाणी सुनी, तब उतर विटप से दर्श दिखाया। यानी कि एकदम ऊपर से कूद पड़े, मां के समक्ष हो गए,
निश्चर की माया के भ्रम से सीता जी ने मुख फेर लिया। माँ सीता जो थी उसने सोचा कि ये कोई मायावी निरक्षर है, यानी कि मायावी राक्षस है कि माया के भ्रम से मुझे भयभीत करने आया है, मुझे को भ्रमित करेगा। सीता जी ने मुख फेर लिया और सीता जी ने अपना मुंह एक तरफ घुमा लिया। करके प्रणाम बोले कपिवर। फिर हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। मैं दूत राम का हूं माता। फिर कहने लगे कपि भगवान, यानी कि उनको कपि भगवान भी कहते हैं। भगवान के सेवक स्वयं वैसे ही होते हैं। तो कपिवर कहने लगे कि मैं दूत हूं माता, मेरे को दरस दिखाओ। शंका कुछ मन में मत लाओ, सौगंध उन्हीं की मैं खाता हूं। कि मुझे भगवान राम की सौगंध है कि मैं राम का सच्चा भक्त हूं, उनका दूत हूं। हनुमान जो गिरी मुद्री का ऊपर से मैं उसको लेकर आया हूं, वह चिन्ह दिया है रघुवर ने, मैं सुधी के हित पठाया हूं। यानी कि मैं आपकी ये इसलिए लेके आया हूं अंगूठी, उनका निशानी है कि आप जान जाएं आपकी मैं सुधी लेने आया हूं कि मैं वास्तव में भगवान राम का सेवक हूं। भगवान ने मुझे आपको ढूंढने के लिए पठाया है। बोली सीता नर वानर का बतलाव कैसे साथ हुआ। यानी कि सीता माँ कहने लगी कि नर बानर, आप लोग नर बानर हैं, नर और बानर का बतलाव कैसे साथ हुआ। यानी कि बानर और भगवान राम तो नर है, उनका आपके साथ कैसे तालमेल हुआ। फिर कही कथा कपि ने सारी, जैसे सुग्रीव सनात हुआ। सुग्रीव की कथा सुनाई अब हनुमान जी ने। जब जान लिया ये हरिजन है, तब प्रीति बड़ी सिया के उर में। यानी कि माता सीता जान गई कि ये हरिजन है, हरि के भेजे हुए ये मनुष्य है, तब प्रीति बड़ी सिया के उर में। और फिर प्रीति, फिर प्रेम जागृत हो गई माता सिया के उर में अंदर। तो पुलकित हो गया बदन उनका। फिर जैसे कहते ना फूले नहीं समाई, यानी कि पुलकित हो गया, यानी कि बदन खुशी से फूल गया, चेहरे पे लाली आ गई। और कपि से कहा मधुर स्वर में, माँ कह रही है, माँ बोलिए। माँ सीता बहुत मधुर स्वर में बोल रही हैं। क्या बोल रही है, मैं तो बेताब हूं सुनने के लिए। मैया बोलिए। डूबी जाती थी मैं कपिवर, श्री राम विरह के सागर में। माँ कह रही की थी मैं तो डूबी जाती थी कपिवर, हे हनुमान मैं तो उनके वियोग में डूब रही थी, श्री राम विरह में सागर में। उनके विरह के कारण मैं सागर में डूबती जा रही थी। और तुम मुझको नौका रूप हुए, यानी कि तुम मेरे नौका के समान आए हो, मौका रूप हो, मुझे निकालोगे। तारा इस अनरस अवसर में, यानी कि जो तारा इस अनरस अवसर में, अशुभ समाचार कुशलात कहो, नीके तो है दोनों भाई। मतलब कहने लगे कि दोनों भाइयों के हाल बताइए कि वो कैसे हैं, उनके बारे में अनरस अवसर में, यानी कि वो ठीक ठाक है, वहाँ पे वो कैसे रहे मेरे देवर, मेरे पुत्र समान लक्ष्मण और मेरे जो स्वामी थे श्री रामचंद्र जी, वो कैसे हैं, कुशलात हैं, कहो नीके तो हैं दोनों भाई। यानी कि दोनों भाई बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। था कोमल हृदय दया निधि का, किस कारण की है अंडी ठुकर गई। यानी कि था कोमल हृदय दया निधि का, मतलब भगवान का बहुत कोमल हृदय था, किस कारण की यह ठुकराई। निठुराई का मतलब होता है कि क्यों मेरे साथ फिर ऐसा हुआ, निठुराई पना क्यों किया, मेरे से रूठ क्यों हुए, मेरे से निठोर क्यों हो गए।
थी दया दृष्टि अब मुझ पर पहले, अब करते हैं भी याद कभी। पहले जिस प्रकार मेरे पे दया दृष्टि थी, क्या अब भी वो मेरे को याद करते हैं मेरे स्वामी? क्या देख दर्शन चंद्रानन का कर देंगे दिल को साध कभी। यानी कि चंद्रमा के दर्शन, जो चंद्रमा समान जो मेरे स्वामी है, उनका मुख जो है चंद्रानन का कर देंगे, क्या मुझे कभी दर्शन देंगे? दिल को साध कभी, दिल को मेरे को राहत पहुंचा देंगे। बिरहा कुल देख जानकी को, कपि ने उसका परतोष किया। यानी कि वीरा कुल देख जानकी की बहुत वीरा देखकर कपि ने उनका परतोष किया, और हनुमान जी ने उनका परतोष किया, उनको समझाया, उनका सुना, उनका अंतरकरण को भाप गए। बेहोश हो गई थी गम में, यानी कि बार बार वो गम के कारण बेहोश हो रही थी। अमुद्र वाणी सुनकर होश किया, यानी कि अमुद्र वाणी सुनकर ही उनको होश आया, वरना वो गच खा के गिरती जाती थी। हे मात कुशल से हैं, दोनों दुख से तेरे दुख पाते हैं। कि माता वो तो दोनों बहुत कुशल से हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन क्या दोनों दुख से तेरे दुख पाते हैं, तेरे दुख से पीड़ित हैं, तेरी खोज में दर दर भटक रहे हैं, मन उनका तड़प रहा है, आपके विरह में दर दर भटक रहे हैं। है तुमसे दूनी प्रीति उन्हें, कह रहे कि तुम्हारे से जितनी प्रीति है उससे दुगनी तुम्हारे से उनकी भगवान राम की प्रीति है। भगवान से अगर कोई एक प्रीति लगाता है तो भगवान उससे दो प्रीति लगाते हैं। तात्पर्य कहने का ये है मित्रों, छिन्न मात्र नहीं बिसराते हैं, कभी भी एक पल भी आपको नहीं भूलते। रघुपति का संदेश अब सुन माता धर धीर, कहने लगे अब धीरज रख के माते रघुपति का संदेश भी सुन लो, भगवान ने आपके लिए क्या कहा। यह कह कपि अगद गद हुए, अब भरा नयन में नीर। और राम की अब व्याख्या करके कपि गदगद हो गए, बहुत प्रसन्नता से उनके नैन भर आए, नैन से नीर बहने लगे। ऐसे विचार धारा उन्होंने उत्पन्न की। महल भेजा है स्वामी ने, संदेश सजल लोचन होकर, यानी कि हाल भेजा है, स्वामी ने कहा है कि संदेश सजल लोचन होकर, यानी कि अब मेरा संदेश जो है सजल होके सुनो, लोचन होके सुनो, सुन लो माता उसको मुझसे, तज शंका निश्चल मन होकर, यानी कि शंका मिटाकर आप उनका संदेश सुनिए। तेरे वियोग में प्राण प्रिया, अब वो चिट्ठी सुना रहे हैं, मान लीजिए हनुमान जी कह रहे हैं कि अब सुन लिए वो क्या कह रहे हैं। तेरे वियोग में प्राण प्रिया, सीता को कह रहे हैं कि तेरे वियोग में प्राण प्रिया, सब कुछ विपरीत लखाता है, तेरे बगैर सब कुछ विपरीत होता है, सब कुछ उल्टा लगता है सीते। है अग्नि समान नव लकिस लय, शशि उर में दहा बढ़ाता है, यानी कि मेरे अंदर की जो अग्नि है वो नव लक किस्ल है, यानी कि जो शशि है, यानी कि बहुत ठंडा शीतल है, वो भी अग्नि से ज्वाला बना हुआ है मेरे अंतरकरण में, उर्मे दाह बहाता है और मेरे अंदर धाड़ मारता है। बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या चल रही है मित्रों। है अग्नि समान नवल किस सल्हा, शशि उर्मे अदाह बढ़ाता है, पंकज कंटक की झाड़ी है, तन तपत तेल बरसाता है। पंकज कटंक की झाड़ी है, यानी कि जो मेरा शरीर है वो कंटक मतलब कांटों की तरह जैसे चुभ रहा है, सारे शरीर में झाड़ी है, और तन तपत, और तन और धन जो मेरा है वो तपता है, तेल बरसाता है, यानी कि ऊपर से उसकी जब याद धन जो छोड़ के आया हूँ उसका मेरे को
ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई तेल की वर्षा कर रहा हो। घृणा मुझे उत्पात होती है उससे। शीतल समीर अही श्वास शरीर से तन को मेरे झुलसाता है। यानी कि शीतल जो ठंड है, समीर आही श्वास यानी कि आने जाने का जो ठंडा, मैं जब श्वास कोशिश करता हूँ शरीर अंदर के लिए, यानी कि अंदर सांस जाता है फिर मैं सांस को छोड़ देता हूँ, तन को मेरे सुलसास आता है। अजुल जासाता प्रेम नकन रघुराई। शीतल समीर अही श्वास शरीर, मेरे सांस के द्वारा ठंडा शीतल जब अंदर जाता है तो तन को मेरे झुल जाता है, यानी कि मेरे तन के अंदर अग्नि छोड़ जाता है, जैसे झुलसती है आग मेरे अंदर। मन की है व्याथा कहूँ किससे सुनने वाला है कौन यहाँ। किससे मैं अपनी मन की व्याख्या करूं, व्याथा सुनाऊं, कौन है यहाँ जंगल में मेरा सुनने वाला। दिल को दिल में रह जाती है करता रहता हूँ आहो फुर्गो, यानी कि दिल की जो बात अपने दिल में ही कहता रहता हूँ, करता रहता हूँ, आहें भरता रहता हूँ, फुर्गाता हूँ। सुन यह संदेश सिया जी की आंखों में आंसू भर आए, जो छिपे हुए थे सीने में दिल के वह जख्म उभर आए। माता ने जब ऐसी वाणी और ऐसी प्रेम वाणी सुनी, भगवान राम ने आप सीता के प्रति अपनी वाणी सुनी, वो कितना स्नेह प्रेम करते हैं, तो माता सीता के नैन भर आए, आंसू बहने लगे और अंदर के जो जख्म थे, जो अफसोस करती थी, वो सारे के सारे ताजे हो गए। कर याद प्राणपति की बातें वे अकतीर यार दिल घबराया, यानी कि सारी बातें प्राणपति की, स्वामी की अतीत में चली गई। अख्तियार दिल घबराया और सोच सोच के दिल घबराने लगा। तन मन की असुधि सब बिसराई, दिल घुटा लंबों पर दम आया, यानी कि तन मन की असुधि सब बिसराई, जो अपना शरीर की जो सुधि थी, जो उनको दुख था, वो सब बिसर आई, सब इधर उधर भूल गई और दिल घुटा, और दिल जो है उनका घुटने लगा लंबों पर, यानी कि दिल की आवाज होठों पर आ गई, दम आया। तब उनका दम जैसे श्वास आया उनके लबों पे जब भगवान राम का नाम आया। यह हालत देख पवन सुत ने सब बातें दिया धीरज उनको। ऐसी जो दुर्दशा देख के माता की, तो उनको बहुत अच्छे से धीरज मनाया। बोले मत घबराओ दिल में, अब सावधान रखो मन को, और अपने मन को इधर उधर मत बिरसाओ, सावधान रखिए। कुछ देर नहीं है, आते हैं सेना लेकर श्री रघुराई, और कुछ समय बाकी नहीं है, पूरी सेना लेकर इसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। दशा शीस सहित निश्वर सारे मारे जाएंगे दुखदाई, और सारे अनिश्वर जो है रावण समेत परलोक सिधार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जब तक तो शुद्ध ही मिली ना थी, हो गई देर इसी कारण। जब तक आपका पता नहीं मिला था, आपकी सुधि नहीं मिली थी, इसी कारण देर होगी मां तुम्हें ढूंढने के लिए। सुधि मिल जाने पर आवेंगे फौरन रघुराई तरन तारण। जो तारण हार हैं वो सुनते ही फौरन बिना वक्त गुमाए आपके पास आ जाएंगे। मैं तुमको अभी लिवा जाता, लेकिन यह हुक्म नहीं मुझको। बहुत सुंदर वाणी मित्रों। हनुमंत कहने की माते, मैं तो मेरे को हुक्म नहीं है, वरना मैं अभी आपको यहां से ले जाता, कंधों पे बिठा के पवन वेग के द्वारा मैं आपको 7 समुद्र पार कर भगवान राम के पास ले जाता, लेकिन मेरे को हुक्म नहीं है, केवल हुक्म है आपको आपकी खबर आप सूचित करना। रघुवीर कृपा से है माता, वह किंचित नहीं कही मुझको। उनकी कृपा से मैं किसी से नहीं डरता। भगवान राम का आशीर्वाद मुझ पे है, मेरे हृदय में वो समाहित हैं,
इसलिए किंचित भी नहीं मैं डरता किसी से। ले जाएंगे और तुमको राघव, जो राघव है भगवान रामचंद्र है, वो ले जाएंगे संहार असुर दल का करके, सारे संहार कर देंगे, सबको मार गिराएंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, थोड़े दिन रहो धीर करके, यानी कि इसमें संदेह मत करो, थोड़ा सा धीर रखिए। है बेअसुमार दल वानर का, मतलब वानर दल बहुत ज्यादा है, इस सेना से भी ज्यादा, जो लाग राम के आएंगे और जो अब भगवान राम के साथ समुद्र लांग कर आएगा, असुरा के साथ समर करके निज बल विक्रम दिखलाएगा और सारे अपने जो है ताकत दिखलाएंगे। बोली सीता ऐसे होंगे वानर बेटा जैसे तुम हो, है असुर भयंकर विकट बड़े, कब उन समान योद्धा तुम हो। मां कहने लगी कि कैसे होंगे जैसे आप बलधारी हो, क्या वानर भी ऐसे होंगे बेटा। मां बोलने लगी बेटा क्या ऐसे बलधारी होंगे। असुर भयंकर विकट बड़े, बहुत बड़े बड़े भयंकर है, समान योद्धा तुम हो, उनके समान तुम योद्धा हो, उससे युद्ध कर सकते हो। है मुझको यह संदेह बड़ा है, सोच विचार यही मन में, उन विकट भयंकर असुरों को कपि जीतेंगे कैसे रण में। मुझे सिर्फ यही अफसोस है कि ऐसे ऐसे राक्षसों को कैसे जीतेंगे कपि आपकी सेना और आप। यह शंका देख सियाजी की, विस्तार किया कपि ने तन का, भूधर सुमेर सम प्रगटाया आकर कई एक योजन का। प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों यहाँ पर उन्होंने माता का एक शंका मिटाने के लिए विराट रूप दर्शाया। तो यह शंका देख सिया जी की, विस्तार किया कपि ने तन का, मूधर सुमेर सम प्रगटाया, यह सुमेर के समान अपनी ध्वजा कर दी, आकर कई योजन का, कई योजन लंबा चौड़ा अपने आप को कर लिया। यह रूप देख मारुति सुत का, मतलब ऐसा मारुति का रूप देखकर, हनुमान जी का रूप देखकर संतोष हुआ फिर सीता को। फिर उनके मन में संतोष प्राप्त हो गया, शांति उनको प्राप्त हो गई। मन में अपने अनुमान किया श्री राम प्रताप पुनीता को। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि श्री राम प्रताप पुनीता को, यानी कि भगवान राम तो बहुत बलधारी है। मन में उनके आनंद हुआ, संताप मिटा, धीरज आया और मन में आनंद की प्राप्ति हुई, संताप उनका मिट गया सीता माँ का और धीरज आया, शांति प्राप्त हो गई। फिर हनुमान बजरंगी ने लघु रूप धार कर दिखलाया और फिर हनुमान बजरंगी ने लघु रूप यानी कि साधारण रूप धार कर फिर दिखलाया, छोटा रूप धारण करके माँ के सामने बोले मारुत सुत है माता, सामर्थ्यवानों की क्या है। कह रहे सारे एक से एक बढ़ के ताकतवर है, सब मेरे ही अरूप हैं, लेकिन सब कुछ कह सकते हैं तब स्वामी की करुणा है। ये सब जितनी भी शक्ति है सब भगवान राम की कृपा है, हमारे स्वामी वही है। आपके स्वामी की हम पे पूरी कृपा है, वो करुणा के सागर है। सुनकर वाणी बजरंगी की मन मुद्दित हुआ सीता जी का, यानी कि ऐसी सुंदर वाणी सुनकर मन मुद्दित हुआ, मन प्रसन्न हो गया सीता माँ का। संदेह शोक संताप सकल जो कुछ था दूर हुआ जी का, यानी कि जो थोड़ा बहुत संकोच था, थोड़ा बहुत संदेह था, शोक था, सब सकल था, संताप सकल, यानी कि सब कुछ समाप्त हो गया। बल बुद्धि प्रताप भक्ति लगकर पूरा लख कर गुणवान होने, यानी कि बल बुद्धि और प्रताप भक्ति लगकर, यानी कि सब कुछ दोबारा प्राप्त हुआ। माँ का धीर बंध गया और पूरा लख कर गुणवान होने, और पूरा समझ गई कि ये बहुत बड़े
गुणवान है, तब दी आशीष यह खुश होकर। माता ने हनुमान जी को आशीष दिया, आयुष्मान भवों का प्रसाद दिया। आशीष देके बोले, स्वामी का सेवक जान उन्हें, हे तात सदा तुम मुदित रहो। कहने लगे कि हे तात सदा तुम मुदित रहो, यानी कि सदा तुम इसी प्रकार से रहो, जीवित रहो, भगवान के भक्त रहो, बल बुद्धि तुम्हारी सदा बढ़े, और बल बुद्धि जो है वो तुम्हारी बढ़ती रहे। माँ मुझे भी आशीर्वाद दे दो कि हमारी भी बल बुद्धि जो है सदैव बढ़ती रहे। मित्रों, भक्तों, कभी भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। प्रसंग ऐसा चल रहा तो हम क्यों ना मांगे, हे तात सदा तुम मुदित रहो। माँ कह रही है तो हमने भी कहा, माता जी हमें भी जरा आशीर्वाद दे दीजिए, बल बुद्धि तुम्हारी सदा बढ़े। ये माता ने आशीर्वाद दिया मेरी ओर से और हनुमान जी की ओर से आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो कृपा पात्र रघुनायक के, या चिरंजीवो भवो की या दया बढ़े। यानी कि कृपा पात्र रघुनायक के, यानी कि आप तो भगवान राम के कृपा पात्र हैं, उनके नायक हैं। चिरंजीवी रहो, प्रभु की दया आप पर हमेशा बढ़े। सुन आशीष प्रफुल्लित हुए ये मारुति सुत बलबीर। मतलब सुन आशीष, आशीर्वाद सुनकर परिफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए हनुमान जी बलधारी। तन का श्रम जाता रहा, गई ही की पीर। यानी कि जो उनको दुख था, जो माता के प्रति वेदना थी, माता के प्रति उनके मन में थोड़ा सा दुख था, वो सब दूर हुआ। उनकी थकान, श्रम, उनका थकान जो इतने योजन जो है आए थे वो उड़कर, तो वो सब थकान उनकी मिट गई माँ के आशीर्वाद से। शुभ संवत 1900 अधिक 82 जान, यानी कि शुभ संवत 1900 अधिक 82 जान, शुक्ला पक्ष बैसाख में किया ग्रंथ निर्माण। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। ये जो लेखनकार थे मित्रों, जो कवि थे, जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे एक श्लोक कहा है कि सुन आशीष फलुपुत हुए ये मारुति सुत बलबीर, तन का श्रम जाता रहे, गई ही की पीर। माता हृदय की सारी पीड़ता जो है समाप्त हो गई। फिर वो जो कवि थे, इसके लेखककार थे, जिन्होंने ये प्रसाद आप तक पहुंचाया, माध्यम मैं बना। तो मित्रों, अशुभ संवत, शुभ संवत की बात रही। शुभ संवत कब था? 1900 अधिक 82 जान, यानी कि 1982 को जो है इसका उल्लेख किया गया था मित्रों। और शुक्ल पक्ष वैशाख में किया ग्रंथ निर्माण, और शुक्ल पक्ष वैशाख में इसका निर्माण किया गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये कम से कम भी 200-300 साल पुरानी ये पुस्तक है। और इसका जो इसका जैसे कि ये मित्रों हर बारी 50 साल में, 40 साल में, 20 साल में ये छपती रहती है किताबें, ताकि क्योंकि पन्ने अब बिखर जाते हैं, फिर कोई और इसकी रचना करता है। तो मित्रों, शुभ मस्तु हूँ। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, इसी के साथ अशोक वाटिका का अमृत पान का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, लंका दहन। तो प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा।